Bonos, who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. इस दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बस नाम नहीं रहते, वो आवाज बन जाते हैं, एक इमोशन, एक मूवमेंट। और आज जब दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला इंसान का नाम लिया जाता है तो वो कोई एक्टर नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, वो एक फुटबॉलर निकलता है दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन ये कहानी लाइक्स, फॉलोअर्स या ट्रॉफी से स्टार्ट नहीं होती। ये कहानी स्टार्ट होती है भूख से, डर से और खुद को प्रूफ करने वाली जिद से। आज हम रोनाल्डो को देखते हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट लग्जरी कार्स, परफेक्ट जेट्स, $1 मिलियन डील्स। तो हम एक रेडीमेड सुपरस्टार देखते हैं। ये सब हुआ रोनाल्डो के जिद की वजह से, रोनाल्डो के सर्वाइवल की जिद की वजह से। और इसीलिए रोनाल्डो की कहानी सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्रेशर को पार्टनर बनाने की, क्रिटिसिज्म को फ्यूल बनाने की और एंगर को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करने की। इस वीडियो में हम ट्रॉफीज गिनने नहीं वाले, बल्कि ये समझने वाले हैं कि एक गरीब आइसलैंड से आया हुआ लड़का कैसे दुनिया का सबसे पावरफुल सोशल मीडिया आइकॉन बना, क्यों रोनाल्डो हर चीज को पर्सनल लेता है और क्यों उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी वीकनेस नहीं है बल्कि उसकी सबसे बड़ी वेपन है। Cristiano Ronaldo, who can reach areas other footballers just cannot reach. Close your eyes, and he never went away. The man is a storybook all by himself. A walking work of art. Something close to genius. There is no one to match him. He is a sensation. पोर्चुगल का एक छोटा सा आइसलैंड है मदीरा। टूरिस्ट के लिए ब्यूटीफुल जगह है पर सर्वाइवल के लिए बिल्कुल ब्रूटल। यही पैदा हुआ था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक ऐसे घर में जहां पैसा लिमिटेड था, फ्यूचर अनसर्टन था और एक्सपेक्टेशन जीरो। उसके फादर एक किटमैन थे और अल्कोहल एडिक्शन से लड़ रहे थे। उसकी माँ ने तो ये तक सोच लिया था कि मेरा बेटा जिंदा भी रह पाएगा या नहीं। बाकी बच्चे फुटबॉल खेलते थे, रोनाल्डो फुटबॉल जीतता था। वो हारना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था पहले से ही। वो मजाक में हारना भी नहीं जानता था। लोग बोलते थे ये लड़का तो ज्यादा सीरियस है, लेकिन रियलिटी ये थी कि रोनाल्डो को पता था कि अगर वो सीरियस नहीं हुआ तो दुनिया उसको सीरियसली नहीं लेगी। सिर्फ 12 साल के एज में रोनाल्डो ने अपना घर छोड़ दिया, माँ, भाई, बहन, अपना घर सब छोड़ के लिस्बन चला गया। वहां उसका एक्सेंट अलग था, वहां उसका बैकग्राउंड अलग था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वहीं से स्टार्ट होता है रोनाल्डो की असली जर्नी। ये गुस्सा वो रोड पे नहीं निकालता था, ये गुस्सा वो निकालता था जिम में और ट्रेनिंग ग्राउंड पे। और धीरे धीरे ये गुस्सा डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो गया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक इमोशन किड धीरे धीरे एक ऑब्सेशन बन गया। और जब ऑब्सेशन को डायरेक्टनेस मिल जाए फिर वो टैलेंट नहीं रहता, वो डेस्टिनी बन जाता है। लिस्बन के एकेडमी ग्राउंड पर एक चीज बहुत क्लियरली नोटिस हो रही थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे टैलेंटेड नहीं था पर सबसे ऑब्सेस्ड जरूर था। जब बाकी के प्लेयर्स ट्रेनिंग के बाद घर जाते थे तो रोनाल्डो एक्स्ट्रा स्प्रिंट्स मारता था और जब कोई कोच उसे डांट देता था तो रोनाल्डो रोता नहीं था, रोनाल्डो उसे याद रखता था। यही से एक चीज मिसकंसेप्शन में स्टार्ट होती है। लोग कहते हैं कि रोनाल्डो बहुत गुस्सा करता था, पर जो लोग ये कहते हैं वो लोग एक चीज मिस कर जाते हैं। रोनाल्डो का गुस्सा रिएक्शन नहीं था, वो मेमोरी था। हर इंसल्ट, हर लाफ, हर डाउट, वो सब उसके दिमाग में स्टोर होता गया और जब टाइम आता वो फुटबॉल के थ्रू एक्सप्लोड होता। जब रोनाल्डो 15 साल का था तब डॉक्टर ने उसे बोला कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, फुटबॉल करियर खत्म हो सकता है और सपना खत्म हो सकता है। रोनाल्डो ने पैनिक नहीं किया, सर्जरी हुई, रिकवरी हुई और सिर्फ कुछ दिन बाद वो फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड पे था, क्योंकि ये सर्वाइवल था। जब रोनाल्डो के पास एक ही रास्ता था, एक ही ऑप्शन था, उसे पता है उसे हार्डवर्क के थ्रू ही वही सब मिलेगा जो उसे अचीव करना है, तो उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। वो उस चांस को पूरी जान से पकड़ना चाहता था। फिर वो वक्त आया जो रोनाल्डो की जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया। 2003 स्पोर्टिंग लिस्बन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। Aguardam com alguma expectativa. Será a de Carta de recepção. Ali João Pinto de novo a pedir a bola. Para Cristiano Ronaldo. Prima todas as suas jogadas. É de facto um jogador de grande. Para não acertar bem na bola o jogador do Sporting. Palma. Mais uma vez Cristiano Ronaldo passa por por outro e मैच के बाद यूनाइटेड के सीनियर प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में जाके बोलते हैं कि सर हमें वो प्लेयर चाहिए। और इसी एक रात में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाता है। इंग्लैंड कोल्ड था, लैंग्वेज डिफिकल्टी, गेम ज्यादा फिजिकल और टफ था और रोनाल्डो ट्रिक्स करता था, शो करता था। लोग बोले ओवररेटेड, शो पेनी, ज्यादा दिन टिकने नहीं वाला, एंड प्रोडक्ट नहीं है इसमें। और यहाँ पे रोनाल्डो ने एक डिसीजन लिया, या तो वो अपनी पर्सनालिटी चेंज करे या फिर अपने गेम को शार्प करे। और रोनाल्डो ने क्या चूज किया? जिम, डाइट, रिकवरी। रोनाल्डो ने अपनी ही बॉडी को वेपन बना दिया। और 2006 से 2008 के बीच दुनिया ने एक नया रोनाल्डो देखा। 2008 बैलन डोर।
В воскресенье Криштиану Роналду получил золотой мяч. 23-летний португалец впервые признан лучшим футболистом Европы. В прошлом сезоне Роналду провел... रोनाल्डो अपने पीक पे था, लेकिन सक्सेस के साथ एक चीज और आई, कंपैरिजन मेसी वर्सेस रोनाल्डो। लियोनेल मेसी नेचुरल, क्वाइट, गिफ्टेड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो लाउड, इंटेंस। मीडिया ने कंपैरिजन को राइवरी बना दिया और रोनाल्डो के लिए ये राइवरी सिर्फ फुटबॉल की नहीं थी, ये आइडेंटिटी की फाइट थी। हर गोल के बाद प्रूफ, हर ट्रॉफी के बाद वैलिडेशन कि असली गोट कौन है। और जब कभी रोनाल्डो इमोशनल हो जाता तो दुनिया उसका मजाक बना देती। पर जो लोग ये नहीं समझ पाए कि रोनाल्डो प्रेशर में ही ऑपरेट करता है। कैमरा जब रोनाल्डो के गुस्से को जूम करता है तो लोग बोलते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये गुस्सा हार का होता है, लॉस एक्सेप्ट ना कर पाने का होता है। और ये क्वालिटी सबसे ज्यादा डेंजरस होती है जब ये डिसिप्लिन के साथ कंबाइन हो जाए। यहाँ से स्टोरी सिर्फ फुटबॉल की नहीं रहती। 2000s में इंटरनेट बूम कर रहा था, रोनाल्डो एक ग्लोबल सिंबल बन जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, रोनाल्डो हर जगह था, लेकिन सिर्फ प्रेजेंस से नहीं, कंसिस्टेंसी से। ट्रेनिंग वीडियोस, फैमिली मूवमेंट्स, वर्क एथिक, लोग कनेक्ट करने लगे रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो परफेक्ट नहीं था बट ट्रांसपेरेंट था। Why he is most followed person on planet? रोनाल्डो को फॉलो इसलिए नहीं किया जाता कि वो जीतता है हर टाइम, उसे फॉलो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हार को भी पब्लिक में जीतता है। वो अपनी इनसिक्योरिटी छुपाता है और दुनिया ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करती है। मदीरा के एक छोटे से घर से दुनिया के हर मोबाइल स्क्रीन तक का सफर इजी नहीं होता, और ये सिर्फ टैलेंट से पॉसिबल नहीं होता। ये होता है जब आप हर दिन खुद को आउटवर्क करते हो, जब आप क्रिटिसिज्म को इन्विटेशन बना देते, जब आप अपने गुस्से को डायरेक्शन दे देते हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हमें एक चीज तो जरूर सिखाई है, ग्रेटनेस लाउड हो सकता है, इमोशनल लाउड हो सकता है, पर अगर वो डिसिप्लिन्ड हो तो वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। और शायद इसीलिए क्रिस्टियानो आज एक फुटबॉलर नहीं है, वो एक रिमाइंडर है कि अगर भूख जिंदा है तो कोई भी सीलिंग फाइनल नहीं होती।